अस्सलाम वालेकुम। यार मैं बैक टेस्ट कर रहा था, मैंने कहा तुम लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो हर संडे सैटरडे संडे मैं बैक टेस्ट करता हूं। तो तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं कि कैसा जा रहा है, कैसा विन रेट जाता है, क्या होता है। अभी अभी ऊपर आया हूँ। लेट्स सी। तुम लोग सोचते हो कि यार अब तो लाला को चार्ट याद हो गया होगा, पर भाई याद तो हो गया होगा, लेकिन अब हर टाइम फ्रेम का चार्ट थोड़ी याद है मुझे। 1H हो सकता है हल्का फुल्का याद हो, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि 5 मिनट भी याद। और अगर ऐसा है कोई शख्स जिसको 5 M भी याद है, 1M भी याद है, 15 M का भी टाइम फ्रेम याद है, 3 साल पुराना, तो भाई वो तो फिर किंग नहीं है, तो फिर वो कौन है? तो ये भी बड़ी बात है अगर किसी को चार्ट याद है, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। 1,000 दफ़ा चीज़ें बैक टेस्ट होती हैं तो याद नहीं रहता भाई कि कब कहाँ क्या हुआ था। हम सिर्फ फॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी भाई, सेशन कंसिडर करेंगे और स्ट्रक्चर का साथ लेंगे। मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, ठीक है? यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, यूट्यूब पे देखना वीडियो बैक टेस्टिंग की। सब जेनवन है, मुझे 54,000 पहुँचाना है। देखते हैं मेरा विन रेट क्या बनता है। 30%, 40, 50, 60, 70। लेट्स सी। अभी तो 10 बज रहे हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे एशिया ओपन होगा। 5 बज गए, ये 6 बज गए। अगर इस विक के ऊपर की क्लोजिंग आई, इस विक से ऊपर प्राइस गई, तो मैं शॉर्ट ट्राई ले सकता हूँ। चले गई प्राइस, आई एम गोना बाय द 0.5 लॉट साइज। रिस्क मैनेज रहेगा मेरा। स्टॉप लॉस बिलो, अरे यार ये तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस, 50 डॉलर का स्टॉप लॉस आ रहा है। 2 की लॉट खोलूँगा बाय। $200 स्टॉप लॉस, $600 TP। 600 ज़्यादा है, $400। 1:2 की ट्रेड लेते हैं। 1:2। वाओ, ब्यूटीफुल। फर्स्ट एक प्रॉफिट हिट। 7 बज गए। 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, यानी कि एशिया में प्राइस ऊपर गए, प्री लंदन में रिट्रेसमेंट, लंदन में ऊपर, फिर लंदन के बीच में ही प्राइस रिट्रेस हो रहा है। 3 बज गए। हाँ, 4, 4:30, ये 4:50, ये 5 बजे। ये हाई ब्रीच होता है तो फिर हम बाय में बैठते हैं। ये ब्रीच तो हुआ, लेकिन मोमेंटम बहुत वीक है। देखो तभी नहीं बैठे थे ना, देखो कंसोलिडेट हो गया इधर। आई सेल। सेल करेंगे SL $200, 400 का TP। बहुत बड़ा SL हो जाएगा यार।
लेट्स सी, लेकिन लेट्स सी। अरे हाय, वॉल्यूम बढ़ गया यार। ओ हो वाओ। अरे ब्यूटीफुल भाई। असल में यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा इंक्रीज हुआ था तो मुझे थोड़ा डर लग गया था। उस टाइम पे कोई न्यूज़ आई होगी। 6:30 पे, हाँ 6:30 पे न्यूज़ होगी। ब्यूटीफुल। नाउ 6 बज गए, अब हम इंतज़ार करेंगे सुबह के एशिया का। 2, 21, 22, 23, 24, 23, 24, एक, दो, तीन, चार। बड़ी ख़तरनाक स्पाइक्स दिए हैं यार। 6 बजे स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग आई और सबसे हाई मोमेंटम के साथ इनगल्फिंग आई है। 1M देखते हैं क्या मोमेंटम शिफ्ट है। नहीं भाई, अभी रिस्क नहीं लेंगे। अब ट्रेंड में सिर्फ इनगल्फिंग पे तो नहीं करेंगे। ये इसने हाई ब्रीच कर दिया। मोमेंटम स्टिल वीक। मोमेंटम वीक। नहीं 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 नहीं। अब भागा 7:35 पे। 7:35 पे भागा। अगर मैं यहाँ पर बाई की एंट्री लगाता हूँ तो दैट्स अ फेयर वैल्यू गैप। मेरा स्टॉप लॉस टेक्निकली फिर, मैं अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा तो फिर प्राइस इस लेवल पे भी आ सकता है, बिकॉज ये भी फेयर वैल्यू गैप है और ये भी फेयर वैल्यू गैप है। तो डर लगा हुआ है, वेट करना चाहिए। देखो देखो, मैंने सही किया ना। सही किया ना मैंने। सही किया ना। ये देखो आ गया इस लेवल पे। इसलिए मैं डर रहा था। यहाँ इंगल्फ हो गई। यहाँ इंगल्फ हो गई तो दैट इट मीन्स दैट वी कैन टेक अ ट्रेड यार। अगर इंगल्फ है तो 1M क्या है। 1M देखते हैं। 1M देखना ज़रूरी है। वरना मोमेंटम भी हाई हुआ है। चलो, जहाँ इतना आपने सब्र किए, अब एंट्री प्लान ही करते हैं इस लेवल पे। वील बाय SL विल वी प्लेस 1 लॉट छोटी है, 2 लॉट करते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस कंट्रोलेबल है। 2 से बाय करते हैं। स्टॉप लॉस 170 180 का लगाते हैं। प्रॉफिट टारगेट 380। यहाँ से लॉन्ग प्लान करते हैं। SL इधर आएगा, टेक प्रॉफिट इधर आएगा। चलो लेट्स सी, लेट्स सी। ओहो हो। अगर ये प्राइस, मैं बता रहा हूँ, अगर ये प्राइस फॉर एग्जांपल कि अगर ये प्राइस इधर तक भी आता है और अगर मुझे यहाँ का मोमेंटम शिफ्ट मिल जाता है, मैं फिर एंट्री लेके इधर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और फिर बाई के लिए जाऊंगा। लेकिन अभी फाइनल नहीं है। लेट्स सी। अरे क्या बात है लाला, तुम तो एंड ही कर देते हो ना, मकसद कहानी ख़त्म कर देते। खैर भाई, ये आगे बढ़ गए। 10 बज गए भाई। 11 बज गए। 12 बज गए। 1 बज गया। अच्छा, हुआ क्या है बेसिकली। एशिया में एशिया में एशिया में प्राइस ऊपर गए, फिर प्री लंदन में प्राइस रिट्रेस हुए। लंदन में मैनिपुलेशन हो रही है। न्यूयॉर्क में ऊपर भागना चाहिए प्राइस को, लेकिन देखते हैं अभी। कोई कंफर्म बात नहीं है ये। पाँच। ओहो हो, मोमेंटम इंक्रीज। मोमेंटम इंक्रीज, जैसे मैं तो पुराना लेवल बताया था वो ये था। देखते हैं अभी यहाँ क्या होता है। 5:30 पे मोमेंटम इंक्रीज हुआ है भाई। ओ हो हो।
क्या करें? सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट। 1M खोलते हैं कि 1M क्या कह रहा है। मोमेंटम तो भर के दिखा रहा है, मोमेंटम भर के दिखा रहा है। हो वाओ, यानी इसने इस लेवल को भी ब्रीच किया है, वो मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। बहुत अच्छा गया, हम एंट्री में नहीं आए भाई। ये चीज़, ये दिखाओ अब क्या हुआ है 1M पे। डबल बॉटम, डबल टॉप। अगर ये प्राइस इसको यहाँ लेने गया तो मैं आऊँगा शॉर्ट, ऐसे थोड़ी इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी आऊँगा। चलो जाना ज़रा ऊपर। आए हाय 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 हाय, आए हाय 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 हाय। हम्म। अगर अगर ये लेवल ब्रीच होता देन आई विल बाय। ये चीज़ आई एम गोना बाय स्टॉप लॉस 135, टेक प्रॉफिट। ये लेवल बेस्ट है। Oh shit, 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 shit। गलती पता है क्या हो गई मुझसे? एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैंने कहा था ना ये लेवल जैसी ब्रेक होगा तो मैं एंट्री में आऊँगा। देखो पॉइंट ये होता है, जब प्राइस लो हाई इसको आया और अगर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया ना तो बस फिर तो आपकी एंट्री है। जैसे अभी एशिया में हुआ था सबसे पहली ट्रेड में। लेकिन देखो जब प्राइस ये हो गया ना तो अब ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी इस लेवल पर आ गई है। अब प्राइस यहाँ से लेवल को डंप कर सकता है। ये मुझसे गलती हो गई, अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक करता ना तो पर मैं एंट्री में आ जाता। लेकिन चलो इतनी गलती तो जायज़ है ना, कोई बात नहीं। एनीवेज लेट्स कम टू 5M। अच्छा भाई, लो हाई, अब ये देखो, अब ये लेवल है, अब ये लेवल है। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है? लास्ट लो, लास्ट लो, लास्ट हाई। टेक्निकली तो नहीं, लास्ट लो लास्ट हाई है। ये ब्रीच हो गया है, लेकिन मोमेंटम बहुत स्लो है, बहुत रिस्की है भाई। ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत ही नहीं है चार्ट में। हम 2% गेन पे हैं राइट नाउ, हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही किया, हम नहीं आए एंट्री में। चलो भाई एशिया स्टार्ट करो, छोड़ दो, आप खेलो ये गेम, हम नहीं खेल रहे। अच्छा भाई एशिया में क्या हुआ? 6 बजे प्राइस ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हुआ। 9 बजे देखते हैं प्री लंदन में क्या हुआ। ये ब्रेकआउट हुआ, ये भी फिर प्राइस ऊपर गया है, थोड़ी कंसोलिडेशन हुई, 11 बज गए, फिर 11 बजे ऊपर ही गया, 12 बज गए, ऊपर 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 ऊपर। ठीक है। अच्छा एशिया में प्राइस ऊपर, कंसोलिडेट, प्री लंदन में ऊपर, लंदन में ऊपर। ठीक है। प्री एन वाई क्या करता है? प्री न्यूयॉर्क का वेट करते हैं। 5 बजे भी ऊपर ही दिखा रहा है। ये ये इसने ये आई के ऊपर के स्टॉप लॉसेस खाए। लेकिन टेक्निकली अब ट्रेंड की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक प्राइस डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा हो तो अप साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने का फ़ायदा नहीं है। कुछ तो बताओ, हाई लो कुछ तो ब्रीच करो। नथिंग हैज़ हैपेंड राइट नाउ, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट। ये दोबारा से ये हुआ।
मोमेंटम इंक्रीज, एक बार और, एक बार और, जोर से ना गिर जाए, जोर से ना गिरा देना। बच गए बच गए बच गए। मैं क्यों वेट कर रहा था, बिल्कुल सही वेट किया मैंने। अब ये रेजिस्टेंस, क्योंकि दो रिजेक्शन हो गए तो रेजिस्टेंस अब ये बन गई, ये फिर ब्रीच हो भाग गया ऊपर। देखो ना, मैं सही कहना, अगर मैं एंट्री लेता बिला वजह की एंट्री थी, कुछ कुछ हुआ तो है नहीं न्यूयॉर्क में, कुछ हुआ है नहीं खास। कुछ खास नहीं हुआ। जिस तरीके से ये गिरा है इस तरीके से फिर मैं कैसे लेता एंट्री, पॉसिबल ही नहीं था। चलो बाय करूँगा यहाँ से। I'm gonna buy to cancel below the low. Profit minus 2. मर, क्या करते हो ये कैसे करते हो? चलो भाई, 4% गेन हो गया, 8 बज गए सुबह के। ब्रेकआउट आया लेकिन रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल है, सो दैट सीम्स टू बी फेक। 9:20 हाई मोमेंटम हुआ, हाई मोमेंटम है, शुक्र एंट्री में नहीं थे। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से बाय कर लूँ, बहुत दिल चाह रहा है मेरा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। शुक्र है मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज प्री लंदन था, प्री लंदन था। हम्म, 1 2 3। ये सपोर्ट ब्रेक हुई और इंगल्फ हुई और ये टूट गई 12 बजे। अच्छा, मैं यहाँ से फिब लगाऊँ अगर, सही है। यार क्या एंट्री लूँ, जगह ही नहीं मिल रही, कैसे एंट्री लूँ, जगह तो मिले। फिर मार्क करते हैं लेवल पे। स्टॉप लॉस तो हंट हुए हैं इस लेवल पे। कितने बजे? 8:45 पे। हाँ टूट गया लेवल। अच्छा अब क्या टाइम हो गया? 4 बजे का। अच्छा थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें। न्यूयॉर्क एशिया में प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर गया प्री लंदन में, लंदन में नीचे आया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, 3 बज रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो नीचे से लो हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, प्राइस ऊपर ही जा रहा है।
फ़िलहाल अभी कोई, ये नीचे से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये प्राइस रीटेस्ट करने जा रहा है क्या? यहाँ से फिर मार्क करते हैं। उई हुई यार, कहीं ना कहीं बाय का भी सिनेरियो है, लेकिन रुक जाते हैं थोड़ा सा। बचत। यार ये तो सारे सेंटिमेंट्स बाय के दिखा रहा है, लेकिन मोमेंटम भी रेड का बहुत प्रेशर से दे रहा है। मोमेंटम भी रेड का बहुत प्रेशर से दे रहा है। मैं कैसे आऊँ? चल लेट्स टेक अ बाय। थोड़ी रिस्की ट्रेड है, पहले बता रहा हूँ। 200 का ऐसा लाएगा, 400 का टीपी आएगा। पता था, पता था, पता था। क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम था ना, जिस तरीके का मोमेंटम था ना, उस तरीके से थोड़ा सा मैं घबरा रहा था, वो मैं सही घबरा रहा था। लेकिन चलो, एनीवेज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I'm gonna buy from this area to castle below the low. ओ ओ ओ ओ ओ, गलती तो नहीं कर दी कहीं? कहीं गलती तो नहीं कर दी? कहीं कहानी ये तो नहीं हो रही? कहीं कहानी ये तो नहीं हो रही यार? स्टॉप लॉस यहाँ लाओ, थोड़ा टेक प्रॉफिट ऊपर लाओ, 1:2 पूरा करो। अबे हो गई ना, हो गई। पड़ गई नमाज, पड़ गई थी, पड़ गई थी, पड़ गई थी। शिट 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 शिट। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ये चल रही है पीछे से मेजर। I'm gonna buy again to castle here, take my TP here. अबे जब यहाँ तक आ ही गई, कर दो हिट टीपी यार। ठीक है, तो एशिया में प्राइस ऊपर, रिट्रेस, प्री न्यूयॉर्क में, प्री लंदन में प्राइस ऊपर। पे शुरू हो गया लंदन। लंदन में पंप आया, फिर रिट्रेसमेंट हुई, और ये ब्रेक डाउन 4 बजे फेक आउट आ रहा है। ये फेक आउट आ रहा है। क्या टाइम हो गया? 45, 5:15। हाई लो, I'll take a risk from this area, 1:2 again. अबे उमर, अबे यार, हाउ इज इट पॉसिबल यार?
हम्म, अच्छा फेयर वैल्यू गैप की वजह से। 'सेल 359 700। 1:2। थोड़ा सा रिस्की केस है यहाँ पे। नहीं कर भाई, गिर जा यार, गिर जा भाई, गिर जा यार। नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर यार। 4 बज गए। 5:30। ओहो, ओहो, क्या है यार। प्री लंदन में भागा है, प्री लंदन में आया है 11 बजे। बस बस ये लग जा, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। अकाउंट आ गया 5% गेन पे, 52,500 पे। ठीक है, 52,500 में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करा, 12 ट्रेड्स हो गए। नंबर ऑफ डिसीजन, जितने ज़्यादा डिसीजन लेते हैं ना तो आपके गलत होने के इम्कान बढ़ते चले जाते हैं। 12 बैक टेस्ट, 12 ट्रेड लिए जिसमें से 6 के टीपीस थे, 4 के स्टॉप लॉस थे, 60% विन रेट, बहुत ज़बरदस्त जा रहा हूँ। मकसद कहने का ये है कि तुम्हारे जितने मेंटोर्स हैं, जो कोई दूसरा सुन रहा है, तुम्हारे जितने मेंटोर्स हैं उनको बोलो मेरे साथ लाइव बैक टेस्ट करें, लाइव। मैं अपने, तुम्हारी डेट तुम अपने हिसाब से जो डेट देनी है मुझे बैक टेस्टिंग की, अपने हिसाब से डेट खोल के दो, मैं अपने हिसाब से आपको डेट खोल के दूंगा। एंड लेट्स सी कि किससे कितने टीपी। ये दैट्स नॉट अ कंपटीशन कि मैं जीत गया तुम हार गए, या तुम जीत गए मैं हार गया। इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स बेसिकली अ प्रोडक्टिव थिंग कि सबका फ़ायदा हो, ताकि स्टूडेंट्स ये समझ पाएँ कि यार एक हेल्दी कंपटीशन किसे कहते हैं। तो हमें किसी को गिराना या बिठाना नहीं है आसमान पे। दैट्स अ प्रोडक्टिव थिंग। और मैंने तुम लोग के सामने लाइव ट्रेड किया है। अगर तुम लोग के पास ये रीज़न है कि इसको चार्ट याद है, तो भाईजान तो फिर ये तो उससे भी बड़ा कमाल हो गया ना कि एक शख्स को इतना चार्ट याद रह सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, दैट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल दैट यू मेंटेन, कि जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। वो करने की ज़रूरत है। अब आप लगेगा आपको ज़्यादा भाषण दे रहा हूँ, तो दैट्स अ होल सिनेरियो। अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करें, अपनी स्ट्रैटेजी का विन रेट इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।